हेलो स्टूडेंट, आज हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे और आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के अकॉर्डिंग है इस साल। ठीक है, नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए मैं आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन लाया हूं आज का। देखें हम बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। वापिस एक बार देख रहे हैं y इक्वल टू कॉस एक्स बिटवीन x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 पाई। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, और वहां पे क्लियर लिखा है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, इस बात को ध्यान दें आप। तो सबसे पहले कॉस का ग्राफ बना ले हम। ठीक है, तो कॉस का ग्राफ बनाते हैं हम लोग। कॉस के ग्राफ में अगर हम देखें तो 0 से लेकर 2 पाई, हम जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। यहां से स्टार्ट हो जाएगा ये और फिर इस टाइप से जाते हुए ये यूं जाता है ग्राफ आप। ठीक है, बिकॉज 2 पाई पर भी इसकी वैल्यू +1 होती है और 0 पर भी इसकी वैल्यू 1 होती है। यहां पर अगर हम बात करें इसकी, देखते हैं ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं कि 0 पे कॉस 0 की अगर हम बात करें तो 0,0 यहां पर हमारे पास दिख रहा है। π/2 पे इसकी वैल्यू 0 जाती है और 3π/2 पे भी इसकी वैल्यू 0 जाती है और 2 पाई पर दिस वन 2 पाई पे वापिस ये +1 हो जाता है। और यहां पर हम जानते हैं दिस वन कि सर पाई पे इसकी वैल्यू -1 होती है। ये कॉस का ग्राफ है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x, जहां पर आपके पास दिया हुआ है बिटवीन x इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई तक। पहले मैंने एक ग्राफ बना लिया। अब मुझे देखना है कि यस मुझे एरिया निकालना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। माय डियर्स, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम इसको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम cos की वैल्यू डायरेक्ट लिख दें, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई लगा दें और सॉल्व कर दें, वहां पे 0 आंसर मिल जाएगा आपके पास, आंसर आएगा भी नहीं सही। मैं देख रहा हूं 0 से π/2, मैंने एक स्ट्रिप मूव करा दी यहां पे वापिस एक बार, जब हमने लास्ट टाइम किया था dx, ये मूव कर रहा है 0 से लेके π/2 के बीच में। एक सेकंड स्ट्रिप हो गया हमारे पास, ये भी dx, ये नीचे की तरफ है माइनस लग जाएगा, पर एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं बताऊंगा आपको, मॉड लगा दूंगा π/2 से लेके 3π/2 और फिर थर्ड चलेगा हमारे पास 3π/2 से लेके 2 पाई, वापिस पॉजिटिव आ गया हमारे पास। ठीक है, ये एक स्ट्रिप मूव करा रहे हैं हम लोग, तो हम लिखेंगे यस एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x, x इक्वल टू कहां से स्टार्ट करना भाई, यू आर सेइंग बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई, ये देखना है हमें। तो ठीक है, एरिया निकालते हैं। पहले हमने देखा 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच में cos पॉजिटिव है तो सिंपल cos x आ गया हमारे पास कि सर ये cos x इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस, अब इंपॉर्टेंट है कि सर π/2 से लेके 3π/2 एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैं क्या करूंगा भाई, मॉड लगा दूंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन वैसे कैसे चलेगा, हमारे पास नेगेटिव है, यहां पे आ जाएगा π/2 से लेके 3π/2 और माइनस cos x, क्योंकि यहां पे cos नेगेटिव होता है, ये मॉड लग गया। मॉड इसलिए लगाया बिकॉज की एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड नंबर थर्ड वापिस स्टार्ट हुआ कहां से, 3π/2 से लेके 2 पाई तक, और यहां cos पॉजिटिव होता है तो cos x इंटू dx आ गया। ये चीज देखने लगे हमारे पास, सिंपल ग्राफ बनाए, उसके रिगार्डिंग देख लें कहां से हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब हम सब जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल sin x। ध्यान रखना भाई, ये sin x लिख दिया हमने, cos x का इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट है 0 से π/2 प्लस मोड लगा दिया हमने, यहां पर भी cos x माइनस बाहर है अपने पास, cos x का इंटीग्रेशन हो गया अपने पास sin x सिंपल। ठीक है, और इसकी लिमिट है π/2 से लेके 3π/2, ये मोड लग गया अपने पास, प्लस वापिस एक बार cos x का इंटीग्रेशन sin x और इसकी लिमिट है 3π/2 से लेके 2 पाई। क्लियर, बहुत आराम से, ज्यादा नहीं करना हमें, लिमिट बहुत आराम से पुट करनी है, कहीं गलत नहीं हो। अपर लिमिट sin π/2 माइनस sin 0, पहला ये सॉल्व हुआ, प्लस मोड लगा दिया हमने, माइनस बाहर है बच्चे, sin 3π/2 माइनस sin π/2, ये सेकंड हो गया हमारे पास, ये मोड लगा दिया, प्लस यहां पर भी हमने देखा sin 2 पाई माइनस sin 3π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये सारी मैंने पहले इंटीग्रेशन निकाला और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। sin π/2, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 0 होता है, तो पहला ब्रैकेट में तो 1 माइनस 0 आ गया। सेकंड मोड में माइनस लगा हुआ है, sin 3π/2 में नेगेटिव होता है, -1 आएगा बच्चे, π/2 में भी 1 आएगा, पर 1 और माइनस ये भी -1 होगा, ये मोड लग गया। एंड प्लस अगेन sin 2 पाई, भाई 2 पाई कितना होता है sin 2 पाई, अगर हम sin 2 पाई की बात करें तो sin 0 होता है, एंड माइनस sin 3π/2 वापिस -1 होता है भाई।
लिमिट ढंग से पुट करना, कहीं गलत नहीं होना चाहिए, अच्छा वाला आता हुआ आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो 1 का 1 आ गया आपके पास। यहां पर देख रहा हूं माइनस का 2 और प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया +2 हो गया, चाहे मोड लगाया नहीं लगाया पर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अगर नेगेटिव होता तब भी मैं पॉजिटिव लिखता, और यहां भी माइनस माइनस +1 हो गया। दिस वैल्यू इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं भाई, तो एरिया की यूनिट हम जानते हैं स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा 4। सिंपल। आपका क्वेश्चन था फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x बिटवीन 0 से लेके 2 पाई। कॉस और साइन इन दोनों के ग्राफ अच्छी तरह देख के देना। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर वो साइन कॉस से पूछेगा तो आपके पास ऐसे ही फाइंड आउट करना आपको। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चे, यहां कॉस पॉजिटिव है, यहां कॉस नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। जहां नेगेटिव है तो हम एरिया निकाला, इसलिए मैंने मोड का यूज कर लिया, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। फाइंड द एरिया। देखो क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा टफ तो है नहीं, मैंने बता दिया आपको कि एरिया बिटवीन 2 कर्व्स नहीं है। एक आध क्वेश्चन बताऊंगा मैं आप लोगों को करने का क्राइटेरिया क्या होता है उसको। जब ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। सबसे पहले तो ध्यान रखना बच्चों को, ये समझ में नहीं आता कि सर y इक्वल टू 4x है, सर पैराबोला कैसे बनेगी। कई बार तो पैराबोला में कंफ्यूजन होते हैं। एक बार फटाफट मैं बताता हूं, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है बच्चे, यहां x अकेला है तो बिना सोचे समझे सर x पॉजिटिव यहां होता है, मतलब ये यहां से जाएगा 0 0 है, ऑब्वियसली x बराबर 0 पे y बराबर 0 है, तो इसका सेंटर 0 0 हो गया हमारे पास, मतलब इसके जो वर्टेक्स है वो 0 0 है। और यदि y स्क्वायर इक्वल टू -4x है, बिना सोचे समझे सर x तो आ रहा है पर नेगेटिव है, तो बच्चे इसका मुंह ऐसे मोड़ दो। यदि वो आ जाए कि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, कंफ्यूज मत हो, सिंगल y यहां दिख रहा है ना हमें 4ay, दिस वन ये y दिख रहा है, पॉजिटिव y दिख रहा है, अब वर्ड पैराबोला। और यदि x स्क्वायर इक्वल टू -4ay है तो अपना पता पड़ जाए नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मुंह यूं कर दो। सोचो मत, टाइम वेस्ट नहीं करना वहां पे कि सर ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा। सिंपल x दिख रहा है दिस साइड, -x दिख रहा है -x साइड, प्लस y है अपवर्ड, -y है डाउनवर्ड, ठीक है। हमारे पास तो x y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है भाई, ये वाली फॉर्म है हमारे पास, ठीक है सर। देखते हैं इस फॉर्म को, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पहले फिगर बनाएंगे यस। तो फिगर में हम देख रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो सिंपल x बराबर 0 पे y बराबर 0 है और x पॉजिटिव, तो बच्चे इसका मुंह ऐसे जाएगा, दिस वन, ये ऐसे जाएगा आपका पैराबोला, ठीक है। वहां पे फिगर बना दिया सर आपने, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है आपके पास, और ये दिखा दिया आपने, और ये सर पैराबोला आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दिस वन। अब इस पैराबोला के लिए पता कि हमारे पास जो उसकी फोकी होंगी वो a,0 होगी, और अभी हम जानते हैं लेटेस्ट रेक्टम, क्लास 11 में पढ़ा हुआ आपने, जो इसकी फोकस होकर लाइन फाइंड आउट होती है, दिस कॉल्ड इज लेटेस्ट रेक्टम। तो ये निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला एंड बाउंडेड से लेटेस्ट रेक्टम। तो देखिए हम वापस वो एक स्ट्रिप बना रहा हूं, बाउंडेड एरिया यही है हमारे पास, और दैट इज द सिमेट्रिक, ये पूरा सिमेट्रिक है आपके पास। आप चाहें तो यहां से यहां तक की एक स्ट्रिप भी बना सकते हैं लाइन के अकॉर्डिंग, या आप चाहते तो सिंपल हम देख रहे हैं कि स्ट्रिप पे dx मूव कर रहा है, मैं 2 टाइम्स ले लूंगा। यहां पे इसके यहां पे क्लियर दिख रहा है कि 0,0 है, 0 से लेके a तक मूव कर रही है एक स्ट्रिप, और सिमेट्रिक है तो 2 टाइम लिख लूंगा, तो सिंपल आ जाएगा मेरे पास यस एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड लेटेस्ट रेक्टम, दिस वन। तो दिस वैल्यू इक्वल टू आपके पास सिंपल आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स क्योंकि भाई सिमेट्रिक है, ध्यान स्ट्रिप ओनली मूव करा रहा हूं 0 से a के बीच में, दिस वन। यहां पे आपके पास आएगा सर 0 से a के बीच में स्ट्रिप्स होगी, और y अगर मैं y की वैल्यू देखूंगा यहां पे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 4ax आएगा, बट एरिया निकाल रहे हैं, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहां पे आपके पास आएगा 2 रूट a एंड रूट x इंटू dx, दिस वन। तो आपके पास आ जाएगा बेटा बाहर 4 रूट a, ये तो बाहर आ गया अपने पास, और रूट x का इंटीग्रेशन, दिस वन x पावर n का इंटीग्रेशन हम सिंपल जो जानते हैं, x पावर n का इंटीग्रेशन अपने पास आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, दिस वन। तो यहां पर हमें क्लियर दिख रहा है भाई, डेफिनेट है हमारे पास, तो रूट x है, x की पावर 1/2 है, तो x की पावर 1/2, एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं 0 to a रूट x इंटू dx, तो यहां पर आ जाएगा 4 रूट a, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा बेटा x की पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2, और यहां पर भी आएगा 1 प्लस 1/2, और लिमिट है इसकी 0 से लेके a तक, दिस वन। तो यहां आ जाएगा अपने पास 3/2, 3/2 तो मतलब यहां पे आ जाएगा 4 रूट a, और इसके वैल्यू आ जाएगी 2/3, जो 2 बन जाएगा 2 एंड 3, 3/2 तो 2/3, और x की पावर
3/2 और इसकी लिमिट है बेटा 0 से a। सिंपल आपके पास आएगा 8/3 √a, और जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा बेटा तो अपर लिमिट है कि लोअर लिमिट, तो दिस वन a पावर 3/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a पावर 3/2 एंड 1/2, दैट इज जो आंसर कि सर a की पावर 1/2 है, 3/2 है, तो यहां 4/2 हो गया, मतलब क्या आ गया 2 आ गया। तो सिंपल आपके पास ये आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा 8/3 a स्क्वायर यूनिट्स। दिस वन देखिए सिंपल क्वेश्चन आएगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा एप्लीकेशन इंटीग्रेशन से। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन से आपके पास बोर्ड में आया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी को बिलोंग कर रहा है, सिंपल y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लेटर सेक्टम, सिमेट्रिक है दोनों पार्ट, लेटर सेक्टम ध्यान रखना बच्चे, यस आप सब जानते हैं दिस लेंथ ऑफ 4 है। तो यहां पर हम देख रहे हैं dx, ये मूव करा दी मैंने 0 से लेके a के बीच में, और पैराबोला बता दिया किस टाइप से बनाएंगे आप। क्लियर एवरीवन? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अब आपके क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, द x एक्सिस और x इक्वल टू -1 से और x इक्वल टू 1, ये भी गिवन है आपके पास। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले लाइन ड्रॉ करो। लाइन ड्रॉ करना हमें, यहां पे x दिया हुआ है, y, फटाफट पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। आपका गिवन लाइन है, देखो गिवन जो लाइन है अपने पास, ड्रॉ कैसे करना है इसको, 3x प्लस 2 है। तो यहां पे देखो क्लियर, जब x बराबर 0 है तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा, और जब y इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, x की वैल्यू अपने पास यहां से निकल जाएगी माइनस का 2/3। तो यहां पे हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये क्लियर दिख रहा है भाई, x पर x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा -2/3, 0, और यहां पर जो इंटरसेप्ट कर रही है ये आ रही है अपने पास x बराबर 0 पे y बराबर 2, तो 0,2। अब एक दिया हुआ हमारे पास कि एंड x एक्सिस तो दिख ही रहा है, x इक्वल टू -1, तो -1 देखना -2/3 बड़ा होता है, -1 थोड़ा इधर आएगा, तो ये -1 की लाइन ये ड्रॉ कर दी हमने, दिस वन कि सर ये लाइन जो ड्रॉ हो रही है ना, इसके जो यहां अपने पास है -1,0, -2/3, सिंपल ले लो, पहले पॉजिटिव ले लो, 2/3 छोटा होता है 1 से, तो -1 इधर आ गया, 2/3 इधर आ गया, और एक x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 ले लिया हमने, दिस वन कि सर यहां पे आ गया आपके पास 1,0, ये आ गया आपके पास x इक्वल टू 1, यहां पर है x इक्वल टू -1। अब एरिया निकालना आपको, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। तो देखो बाउंडेड रीजन निकालना माय डियर्स, बाउंडेड रीजन मतलब हमें क्या क्या एरिया निकालना है, एक तो ये एरिया दिख रहा है हमें, बाउंडेड रीजन है एक्स एक्सिस के साथ, और एक ये वाला एरिया पूरा कंप्लीट, दिस वन, ये एरिया निकालना है। तो एक छोटा पार्ट है नीचे की तरफ जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, नीचे मतलब नेगेटिव पार्ट हो गया, तो हम जानते हैं एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप चाहे तो माइनस लगाएं और आप चाहे तो मोड के अंदर लिख दे इसको कि सर मुझे एरिया निकालना है। तो जो एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन आएगा आपके पास, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन जो आपके पास आएगा, पहले आप सबसे पहले मोड लगा देंगे, क्योंकि नेगेटिव अपन निकाल रहे हैं, कहां से कहां तक निकाल रहे हैं सर, -1 से लेके -2/3 तक, और ये नेगेटिव है, लाइन का पार्ट है, देखो स्ट्रिप मूव कर रही है, स्ट्रिप ये स्ट्रिप बना दी dx पे मूव कर रही है सर, यहां से लेके यहां तक, और लाइन का पार्ट है माइनस लगा दिया क्योंकि नीचे की तरफ है, और ये आ जाएगा अपने पास 3x प्लस 2 इंटू dx, और ये मोड क्लोज। फिर सेकंड पार्ट, वापिस एक स्ट्रिप स्टार्ट होगी, है पूरी स्ट्रिप मूव कर रही है dx सर, कहां से कहां तक, -2/3 से लेके -2/3 से लेके 1 तक, और यहां पे सिंपल लिख दिया हमने 3x प्लस 2 इंटू dx, दिस वन, ये सिंपल, क्योंकि ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे तो नेगेटिव ले लिया हमने और ड्रॉ कर दिया। आप चाहे तो नेगेटिव नहीं भी लगाए तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि मोड लगाए एरिया जो ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है भाई, फटाफट इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं हम, माइनस बाहर चल रहा है, इसका इंटीग्रेशन आएगा 3x² 2 प्लस 2x, लिमिट है -1 से -2/3, मोड लग गया, प्लस इसका भी इंटीग्रेशन हमारे पास 3x² 2 प्लस 2x, और इसकी भी लिमिट है -2/3 से लेके -2/3 से लेके 1 तक, दिस वन। अब तो लिमिट पुट करनी है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हम थोड़ा क्वेश्चंस को यहां ले जाते हैं वापस आगे, या ऊपर ही ले चलता हूं मैं आपके पास, ये पार्ट हटा रहा हूं। देखो यहां पे अपर लिमिट पुट करनी है, मोड लगा हुआ है, माइनस है, अपर लिमिट जैसे पुट करूंगा बेटा यस -2/3, तो यहां पे आ जाएगा 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच जाएगा आपके पास 2/3 पॉजिटिव, ठीक है, एक माइनस का लिखूं तो माइनस का 4/3 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जब माइनस पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, ध्यान से बहुत आराम से पुट करना भाई, 3/2, और जब माइनस करूंगा तो माइनस का 2, ये अपने पास आ गया, ये मोड लगा दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये चल रहा है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। प्लस यहां पर देखते हैं हम लोग, सिंपल अपर लिमिट रखूंगा तो 3/2 प्लस 2x, ये तो क्लियर दिख रहा है, 3/2 प्लस 2 आ रहा है अपने पास, जब 1 पुट करूंगा, जब माइनस पुट करूंगा तो यहां जरूर ध्यान देना बेटा,
माइनस का 2/3 तो वापस एक बार 2/3 से 2/3 कट जाएगा और एक प्लस का 2/3 बच जाएगा आपके पास, 2/3, और यहां पे आ जाएगा माइनस का 4/3। देखो भाई यहां पर भी आया था सेम अपने पास, सिंपल अपने पास मोड लगाए माइनस, ठीक है। यहां पे आपके पास आएगा, देखो क्लियर दिख रहा है कि सर 3 एलसीएम आ रहा है, तो माइनस का 2/3 और 2 2 जा 4, -4 प्लस 3 तो माइनस माइनस प्लस 1/2, ये आपके पास यहां पे मोड लगा दिया आपने, ठीक है। एंड प्लस दिस वन, यहां पर हम देखते हैं 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7/2 प्लस यहां पर भी 3 आ रहा है और माइनस 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 का 2/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 आ जाएगा आपके पास। देख लें आप, ये लाइन भी रब कर रहा हूं मैं, वापिस एक बार मोड लगाओ, मोड के साथ नेगेटिव खत्म हो जाता है, आप चाहे तो नेगेटिव हटा ही दें और लिखना तो लिख दें आप आराम से, सर माइनस लिखा हुआ है, एलसीएम इसका 6 आ जाएगा, 2 टाइम माइनस का 4 और 3 टाइम दिस वन, सर ये मोड लग गया। देखो माइनस का 1/6 बचेगा, माइनस माइनस प्लस वो 1/6 आएगा, आप पॉजिटिव लिखो तब भी आपके पास चलेगा, मोड लिख दें, मतलब एक तरह से मोड लगा देना तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर माइनस लगा भी देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पास। एंड प्लस मैं यहां पे देख रहा हूं इसका एलसीएम 6 आ जाएगा बच्चे, 3 टाइम जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई 7 को गया 21 आ गया, प्लस 2 टाइम जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये अपने पास आ गया। तो यहां पर देखो आपके पास -3 तो माइनस प्लस, तो आपके पास आएगा एक तो बेटा 1/6 एंड प्लस यहां पे 25/6 आ गया आपके पास, दोनों का एलसीएम लिया आपने 26/6 आ गया, या मैं इसको लिख सकता हूं 13/3 स्क्वायर यूनिट्स, दिस वन, ये इसका आंसर है। तो 13/3 स्क्वायर यूनिट्स। ध्यान रखना तक ग्राफ ढंग से बनाना, लिमिट को ढंग से पुट करना। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, लिमिट में गलती करते हैं, फटाफट वैल्यू पुट करी, बहुत असम, जैसे मैंने भी इसके अंदर आपको एक ही पेज में समझाना चाहा, आपका तो बहुत अच्छा स्पेस है वहां पे, अगर मैं देखूं बोर्ड की कॉपी क्लास 12 की, उसकी विड्थ बहुत चौड़ी आती है, तो बहुत आराम से आप साइड में एक एक लिमिट पुट करके ढंग से रखना वैल्यू, क्लियर। चलिए हम एक आध क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट आज का। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोइंग रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन y स्क्वायर, वापिस एक बार पैराबोला है, एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। तो सिंपल, आप तो देखो कि गिवन लाइंस क्या हमारे पास, गिवन क्या भाई, आप तो देखें गिवन सर हमारे पास एक तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापिस एक बार बता रहा हूं, एंड ये भी है हमारे पास, हम तो देखते हैं गिवन है हमारे पास y इक्वल टू x माइनस 4। पहले तो इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लें हम, ये क्लियर दिख रहा है कि सर यहां पे एक पैराबोला आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ध्यान पैराबोला x इक्वल टू 0, तो यहां पे हमें दिख रहा है सिंपल x है, तो ये कर्व तो अब आपको समझ में आ गया होगा पैराबोला कैसे बनना है। ये x एक्सिस है बच्चा, ये y x डैश और y डैश। सेकंड, अब सर ये लाइन है, लाइन भी मुझे पता पड़ रही है कि जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -4 है भाई, ठीक है, और जब y 0 तो x इक्वल टू 4 है, तो ये लाइन ऐसे कहना कैसे यूं मूव कर रही है, ये मैंने मूव करा दिया। दिस वन, एक तो यहां पर दिख रहा है मुझे कि सर जब x 0 तो y की वैल्यू -4 है, देखेंगे अभी कहां पे इंटरसेक्ट पॉइंट आ रहा है, तो यहां पे दिख रहा है हमें कि 0, -4 है, और जब यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है दिस वन की, यहां पे हम जानते हैं कि सर जहां पर भी आ रहा होगा, ये जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 4, ये हमारे पास 4,0 आ रहा है सर। इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है y एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाना ज्यादा इजी रहेगा। मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानना ये आपने जैसे यहां पे वैल्यू पुट की सर y स्क्वायर इक्वल टू 2, x की वैल्यू पुट कर दिया आपने सर, x की वैल्यू y प्लस 4 आ गई, ठीक है, या y स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 2y और माइनस के 8 इजिकल टू 0, सबको इधर लिया है भाई, सिंपल दिख रहा है, फैक्टर हो रहे हैं, 4 2 जा 8, तो y माइनस 4 और y प्लस 2 इजिकल टू 0। अब तो फैक्टर स्टार्ट कर दो, तो y इजिकल टू 4 है और y इजिकल टू एक -2 है, तो यहां से पता पड़ रहा है कि सर y इक्वल टू 4, जब y इक्वल टू 4 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, और जब y की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो दिस वन x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सर हमें x लेना नहीं, हम तो y की वैल्यू देखना चाह रहे हैं, तो सिंपल सा ये जो ये इंटरसेक्ट पॉइंट अपने पास आ रहा है, एक तो आ रहा है 8 कोमा, यहां पे दिस वन, यहां पे अगर मैं देखूं पॉजिटिव वाले देख रहा हूं, तो यहां पे तो x की वैल्यू सर 8 आ रही है और y की वैल्यू 4 आ रही है, और x की वैल्यू यहां पे 2 आ रही है और y की वैल्यू -2 आ रही है। ये इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल दे, क्यों निकाला मैंने, मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया अंडर द कर्व। हमें जब भी कोई एरिया नहीं मिलता ना, तो ये एरिया अंडर द कर्व की अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं, या मैं दिस वन देख रहा हूं कि ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया मुझे इस कर्व के नीचे का पार्ट मिलेगा, ये नहीं अंदर का पार्ट मिलेगा, या मैंने बताया आपको एरिया अंडर कर्व ये पार्ट निकालना है और ये पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, तो एक तो इसके अंदर का पार्ट आ गया, क्योंकि एरिया बाउंडेड कर्व निकालना है, तो माइनस ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, नीचे वाला पार्ट। देखो इस क्वेश्चन में बता रहा हूं मैं आपको, समझो अच्छी तरह, मुझे जो एरिया फाइंड आउट करना है,
फटाफट देखते हैं हम लोग। अब ये दिखा है क्लियर कि फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। अब क्लियर दिख रहा है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x। सबसे पहले तो हम कॉमन शेड एरिया निकालें। x बराबर में कोई भी वैल्यू पुट कर दूं 1 और y की वैल्यू कोई भी 0 पुट कर दूं, ठीक है। मैं देख रहा हूं जब x की वैल्यू पॉजिटिव लूंगा y 0 लूंगा तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो इसका एरिया है ये अंदर की ओर का है, सारा सारा बाहर नहीं जा रहा इसका एरिया। सेकंड, यहां पर भी देखो जब y की वैल्यू में पॉजिटिव लूंगा और x की वैल्यू कोई भी 0 लेता हूं, जैसे यहां पे x सारा 0 है भाई, सॉरी x यहां पे सारा सारा 0 है, ठीक है। यहां y 0 होता है, यहां x 0 होता है इस लाइन पे, तो मैं x 0 लूंगा तो y कुछ भी लूंगा, चाहे 0,4 लूंगा तो 4 - 4 से बड़े होते हैं, तो इस लाइन का पार्ट ऊपर की ओर आ रहा है दिस वन। तो जो मेरे पास कॉमन शेड एरिया निकलेगा दिस वन, ये लाइन आपके पास जा रही है, बड़ा ध्यान y = x - 4 की लाइन है ये जो आपके पास है। अब जो एरिया निकालना है आपको, कॉमन एरिया, कॉमन शेड एरिया जो निकालना है, हम इसको इस पार्ट में देखते हैं। मुझे जो पार्ट निकालना है ये वाला निकालना है, दिस वन, ये एरिया है बेटा मेरे पास अंदर का, ये दिस वन, ये जो एरिया है ना जो मैंने ब्लू कलर में किया है दिस वन, ये एरिया फाइंड आउट करना है आपको। अब आप कहेंगे सर ये एरिया तो निकालना है, ठीक है, बाउंडेड एरिया तो हमने फिगर में निकाल दिया, वैसे सिंपल कर्व देखें, फिर भी एक आध क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप मूव करा देंगे। सर हमने एक स्ट्रिप मूव करा दी, ये स्ट्रिप बना दी हमने दिस वन, ये एक स्ट्रिप बना दी dy, जो मूव कर रही है -2 से लेके 4 तक, दिस वन -2 से लेके 4 तक मूव करेगी, पर एरिया अंडर द कर्व। पर ये बाहर वाला पार्ट का क्या कर रहे हैं सर हम, सॉरी बाहर वाले पार्ट का क्या कर रहे हैं हम, ये वाला पार्ट जो इसके अंदर का पार्ट आ रहा है दिस वन, ये जो व्हाइट वाला पार्ट आ रहा है, व्हाइट वाला, इसका क्या करें, तो इसको माइनस कर देंगे। सर ये पैराबोला के नीचे का पार्ट है, वो लाइन के नीचे का पार्ट है, तो जब मैं एरिया निकालूंगा, इसको माइनस, इसको मैं हटा रहा हूं, मुझे जब एरिया निकालना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे एरिया निकालना है इसके अकॉर्डिंग, तो एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, तो एरिया ऑफ द जब बाउंडेड रीजन निकालूंगा बच्चे, ठीक है। तो एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन में सबसे पहले लिखूंगा सर कि मूव कहां से करा रहा हूं, y की स्ट्रिप जो dy बन रहा है, ये -2 से लेके +4 तक जा रहा है, -2 से लेके ये +4 तक चला गया भाई, कौन सा लाइन का पार्ट है, तो लाइन का पार्ट है ध्यान, तो x की वैल्यू यहां पे आ जाएगी y +4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान, हम dy के अकॉर्डिंग स्ट्रिप दौड़ मूव कर रहे हैं, एंड माइनस ये जो नीचे का पार्ट है पैराबोला का, ये जो यहां से यहां तक का पैराबोला नीचे पार्ट है, ये तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो अंदर का पार्ट निकालना है, बाउंडेड एरिया निकालना है, तो नीचे का पार्ट जो माइनस करना है वो देखिए यहां से -4 से लेके यहां तक का 0 और 0 से लेके वापस हमारे पास यहां पे आ रहा है दिस वन, कि सर y की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर, इस बात को ध्यान दें वापस बेटा यार, कि हम यहां पे निकाल रहे तो -4 से लेके कौन सा पार्ट, पूरा पार्ट। अब ये पूरा पार्ट -4 से लें, ये यहां पर देखें हम, यहां y की वैल्यू कितनी आ रही थी भाई -2 और यहां पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो ये वाला जो पार्ट है अंदर का दिस वन, वापिस एक बार -2 से लेके +4, ये वाला पार्ट जो पैराबोला का पार्ट है, पैराबोला में भी हम देखेंगे यार कि y स्क्वायर 2x था, तो यहां पे आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2 इंटू dy, ये ध्यान रखना पैराबोला के नीचे का पार्ट माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सारा सारा एरिया देखिए। हम फिर एक बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो एरिया फाइंड आउट किया था हमने, ये वाला एरिया लिया बेटा हमने, बाउंडेड एरिया, ये वाला पार्ट नहीं लिया हमने, ये वाला पार्ट लिया हमने दिस वन, ठीक है। यहां से स्टॉप कर रहे हैं हम कि सर -2 से लेके 4 तक, क्योंकि बाउंडेड एरिया यहां से लेके यहां तक आया, तो -2 हमें दिख रहा है कि y की वैल्यू -2 है, यहां पर नीचे पार्ट से मतलब नहीं है, हम तो यहां से ले रहे हैं, यहां से लेके यहां तक का पूरा एरिया निकाला, पर निकाला तो हमें ब्लू पार्ट था, तो सर व्हाइट वाला पार्ट तो माइनस करना पड़ेगा, व्हाइट वाला पार्ट क्या है, पैराबोला के नीचे का पार्ट, तो नीचे का पार्ट ले लिया हमने, ठीक है। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन कर दो फटाफट, y स्क्वायर बाई 2 + 4y और इसकी लिमिट रख दो -2 से 4, माइनस यहां पर भी हम देखें तो यहां पर y क्यूब बाई 3, तो 3 का मतलब 3 2 6 हो जाएगा, इसकी लिमिट रख दो -2 से लेके 4, अपर लिमिट रखो फटाफट यार, 4 का स्क्वायर 16 में 2 का डिवाइड कर दो 8, ठीक है, प्लस 16, ठीक है, माइनस जब लोअर लिमिट रखूंगा तो -2 का स्क्वायर 4 पर वापस 2 आ जाएगा, एंड यहां पे रखूंगा तो माइनस का 8 आ जाएगा बेटा दिस वन, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस अपर लिमिट रखूंगा 4 का पावर 3 करनी है, ठीक है, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 64/6 और माइनस दिस वन, तो एक माइनस अपनी सबसे आएगा, एक माइनस यहां से भी आएगा, तो 2 का क्यूब 8/6 हो जाएगा, ठीक है। फटाफट देखते हैं हम यार, तो यहां पे अपने पास 24 हो जाएगा, माइनस यहां पर आपके पास माइनस प्लस हो जाएगा 6, माइनस यहां पर देखते हैं इसको हम क्या देखें तो 68 प्लस दिस वन, यहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं 64 + 8, यहां पर आपके पास 72 हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाय 6 करना है, तो 72 डिवाइड यहां पे आ जाएगा आपका 72
डिवाइडेड बाय 6, तो 72 बाय, यहां पे ऐड कर लो पहले, सबसे पहले यहां पे आ जाएगा 30 माइनस, यहां पे 72 माइनस 6, देखो यार 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6 और 2 12 टाइम चला जाएगा, तो दिस इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट। ये बोर्ड में आया क्वेश्चन है, एक मैंने क्वेश्चन ऐसे बता दिया आपको, ये बेसिकली एरिया बिटवीन टू कर्व्स हो गया, बस सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन डाल दे बोर्ड में, तो आपको याद होना चाहिए कि हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन अच्छी तरह देखना बच्चे, ब्लू पार्ट निकालना है, फिर एक बार बता रहा हूं, उसके नीचे का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, तो हमने क्या करा, व्हाइट वाला पार्ट माइनस कर दिया, व्हाइट वाला पार्ट पैराबोला का था इसलिए पैराबोला को माइनस किया, एरिया अंडर द कर्व। आज आपके लिए एक होमवर्क है, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करना, दिस वन, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन आप सोल्व करना, सिंपल y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू y है, तो इसका पैराबोला क्लियर दिख रहा है आपको कि सर इसका पैराबोला अपवर्ड पैराबोला बनेगा ऐसे, और क्लियर दिख रहा है x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2 है, 0,2, और जब x 0 है तो y इक्वल टू 2 है, जब y 0 तो x इक्वल माइनस 2 है, तो इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, लाइन जा रही है, ठीक है, ये पैराबोला बन रहा है। अब जो एरिया अंडर कर्व है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे बच्चा मैक्सिमम गलती करता है, 2022 या 23 का क्वेश्चन है ये, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू y एंड y इक्वल टू x प्लस 2 एंड x एक्सिस, तो माय डियर बाउंडेड एरिया की बात कर रहा, बाउंडेड, तो x, ये x एक्सिस ये होती है, मैं इसलिए बता ही देता हूं आप लोगों को फटाफट, ये x एक्सिस, तो ये वाला एरिया निकालना आपको, ध्यान, ये वाला एरिया, दिस वन, ये बाउंडेड है, तो इनका इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना आपके लिए होमवर्क है, ये इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना, पहले dx मूव करेगा, ये लाइन का पार्ट है, और यहां dx मूव करेगा, ये पैराबोला का पार्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान, ये dx पहले मूव कर रहा है, यहां से यहां तक का इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना जरूर, कि इंटरसेक्ट पॉइंट कहां आ रहा है, x एक्सिस निकालनी है हमें, ठीक है, उसके बाद यहां मूव करना कि सर dx मूव कर रहा है, तो ये लाइन का पार्ट है बच्चे, लाइन अपने पास है y इक्वल टू x प्लस 2, एक तो इंडिकेशन यहां का आएगा, और ये पैराबोला अपने पास, पैराबोला क्या भाई सर, x स्क्वायर इक्वल टू y, सिंपल क्वेश्चन है, बट बच्चा समझ ही नहीं पाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x एक्सिस, तो यहां पे x एक्सिस अपने पास ये है बच्चे, ठीक है, तो बाउंडेड एरिया, और सेकंड बाउंडेड बोला है, तो बाउंडेड का मतलब ये बाउंडेड एरिया है। क्लियर? आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन करना, थैंक यू।